नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे जून 2014 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 5 है। तो आइए पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन बरूक चित्रकार है। ऑप्शन में था ए सल्वाडोर डाली, बी ब्रॉक, सी पिएट मोद्रियान और डी कैरावैजियो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरावैजियो जो थे वो बरूक शैली के चित्रकार थे। तो डी इज द राइट आंसर। आइए अब हम देखते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का 21 क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। ऑप्शन में है, पहला है 1657 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1559 ईस्वी और 1667 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 अप्रैल 1556 ईस्वी में हमारे देश के गोवा राज्यों में जो है सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि मद्रास में स्थित सेंट फ्रांसीसी जेवियर ने पुर्तगालियों से गोवा में अपने चर्च के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस 1542 ईस्वी में मांग की थी, लेकिन जो अनेक राजनीतिक उलझाव के कारण बहुत वर्षों के बाद, यानी कि उनके मरने के बाद ही 1556 ईस्वी में भारत पहुंची और जिसे जेसुइट पॉल्ट कॉलेज गोवा में लगाया गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 अप्रैल 1556 ईस्वी में भारत में पहली गोवा राज्यों में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ। ऑप्शन में है ए जापान, बी मिस्र, सी चीन और डी भारत। तो इसका जो सही आंसर है कि सबसे पहले कागज जो वो बना था आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार माना जाता है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, भारत में वुड इंटीग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने आरंभ की थी। ऑप्शन में है ए सोमनाथ, बी सनतकर, डी कृष्णा रेड्डी और सी कृष्णा रेड्डी और डी जगमोहन चोपड़ा। तो इसका जो सही आंसर है कि भारत में वुड इंटीग्लियो के समकालीन छापा चित्र की शुरुआत सबसे पहले की थी आपके ऑप्शन नंबर बी सनतकर के द्वारा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया किस प्रक्रिया में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर रहते हैं। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी पूछा गया था, तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। ऑप्शन में है ए लिनोकट, बी एचिंग, सी सेरिग्राफी, डी लिथोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिथोग्राफी में क्या है कि प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग सतह एक ही सतह पर की जाती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, वरिष्ठता क्रम में लगाएं। तो आपने सबसे जो बड़े हैं उसको बताना है। सबसे पहले है आपके आपके क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, बी अंधनाथ टैगोर, सी विनोद बिहारी मुखर्जी और डी नंदलाल बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके, इसमें सबसे बड़े हैं आपके ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस। उनका जन्म जो है सन 1882 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। तो इस तरह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा संबंधित है। तो बताना है कि हनीवा जो तकनीक है वो कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन में है ए कोरिया से, बी जापान से, सी चीन से और डी कंबोडिया से। तो इसका जो सही आंसर है, हनीवा जो है वो एक तकनीक है, तो वो आपके जापान से संबंधित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। ऑप्शन में है ए नेपाल में, बी श्याम में, सी श्रीलंका में और डी म्यांमार में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके अनुराधापुर जो है वो आपकी श्रीलंका में है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, महमूद गबन का मदरसा स्थित है। तो वो कहाँ है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए बीदर में, बी गुलबर्ग में, सी दौलताबाद में और डी हैदराबाद में। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए बीदर, जो कि कर्नाटका में है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरे का गुंबज निर्मित है। तो जो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है जो कि आपके नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के दक्षिण भाग में, नई दिल्ली के दक्षिण भाग में स्थित है। और उस वो जो उसका जो गुंबद है उसका निर्माण किससे है तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए लाल बालुई पत्थर से, बी सफ़ेद संगमरमर से, सी सीमेंट की हुई ईंटों से और डी चुनार
बालुई पत्थर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद संगमरमर से उसके मकबरे का निर्माण किया गया था। किसके? गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण, और जिसका निर्माण सन 1320 से लेकर 1325 ईस्वी यानी कि इन 5 सालों में इसका निर्माण किया गया था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई। तो कल्पसूत्र की सबसे पहले जो चित्रित पोथी है वो कहाँ से मिली है? ऑप्शन में है ए मालवा से, बी गुजरात से, सी ओरछा से, और डी दक्कन से। तो वो मिली है आपके गुजरात राज्य से हमें कल्पसूत्र की चित्रित की गई पोथी प्राप्त हुई है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, सही कालक्रम में लगाएं। तो कुछ ऑप्शन दी गई है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है एडवार माने, जॉर्ज रुआ, फर्नांड लेजे, मार्क शगाल। तो इसका जो सही क्रम है वो यही है कि सबसे बड़े आपके एडवार माने हैं, जो कि आपके प्रभाववाद से संबंधित है। उसके बाद जॉर्ज रुआ है, फिर फर्नांड लेजे, फिर मार्क शगाल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, सही कालक्रम चुनिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन में है लाड खान मंदिर, भीमरथ, एलोरा का कैलाश मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे पहले आता है आपका लाड खान मंदिर, भीमरथ, लाड खान मंदिर जो कि भीमरथ है। उसके बाद है एलोरा का कैलाश मंदिर, फिर उसके बाद है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो मतलब ये जो पहला है कि लाड खान एक जगह का नाम है और वहाँ पे भीमरथ का मंदिर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लाड खान में भीमरथ मंदिर है और एलोरा में कैलाश मंदिर है और जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित दार्शनिकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे कुछ आपको दार्शनिक दिए गए हैं पाश्चात्य, तो उसको सही क्रम में लगाना है कि कौन सबसे बड़े हैं, उसके बाद कौन आते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में है क्रोचे, हिगेल, ज्यापाल सात्र, जॉर्ज सांतायाना। तो सबसे पहले आते हैं आपके हिगेल, उसके बाद क्रोचे, फिर है जॉर्ज सांतायाना, फिर है आपके ज्यापाल सात्र। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन पे, सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें है आपको दिया गया नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चालकोलिथिक। तो ये कुछ आपको जो है काल दिए गए हैं कि कौन सा काल किस समय हुआ है, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका पैलियोलिथिक, उसके बाद है मेसोलिथिक, फिर है नियोलिथिक और फिर है आपका चालकोलिथिक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। इसकी एक ट्रिक है, वो है आपकी पै में नीचा। इससे इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। पै में नीचा, पै से पैलियोलिथिक, मै से मेसोलिथिक और नी से नियोलिथिक और चा से चालकोलिथिक। तो पै में नीचा। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिर का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम का चयन कीजिए। तो महाबलीपुरम में जो शैल मंदिर है तो उसको आपने पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले है आपका ऑप्शन नंबर ए में द्रौपदी रथ, भीमरथ, युधिष्ठिर रथ और अर्जुन रथ। तो इसका जो सही क्रम है जो आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ है तो वो है, सबसे पहले आता है आपका द्रौपदी रथ, फिर आता है आपका अर्जुन रथ, फिर भीम रथ और लास्ट में है आपका युधिष्ठिर रथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों का काल क्रमानुसार सही चयन कीजिए। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं तो उसको आपने वरिष्ठता के आधार पे लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है धीमान, मनकू, मंसूर और अमृता शेरगिल। तो इसमें से सबसे जो बड़े हैं वो है आपके सबसे पहले है धीमान, जिनका संबंध जो है पाल शैली से है, धीमान। और उसके बाद है मंसूर, और जिनका संबंध मुगल काल से है, और मनकू जो कि पहाड़ी शैली के या मुगल शैली से में भी है, पर पहाड़ी शैली राजस्थान शैली संबंधित है इनका मनकू। और फिर लास्ट में है अमृता शेरगिल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री की सेट सही है। कोई सामग्री दी गई है उसका सेट आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है ए स्क्वीजी, ब्लैक ब्लेड एक्सपोजिंग टेबल, कैमरा, लोस्ट वैक्स प्रोसेस, और बी में है एक्सपोजिंग टेबल,
एक्सपोजिंग टेबल, पिस्टल, जिलेटिन, बालू। और सी में है फाइबरग्लास, प्रिंटिंग टेबल, नेविगेटर, कैमरा। डी है नदी की बालू, गम, अरेबिक और वॉश आउट सॉल्यूशन, टस्क। तो इसका जो सही आंसर है तो वो सेट है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नदी की बालू, गम, अरेबिक, वॉश आउट और सॉल्यूशन, टस्क। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन, सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें एक तरफ है आपका ऑप्शन ए में है वुड कट, स्क्रीन प्रिंटिंग, वुड इंटीग्रेविंग और मेटल इंटीग्रेविंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सबसे पहले आया है आपका वुड कट, और उसके बाद है वुड इंटीग्रेविंग, फिर है मेटल इंटीग्रेविंग और लास्ट में है स्क्रीन प्रिंटिंग। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 39 क्वेश्चन, प्रिंट मेकर्स की उम्र के अनुसार सही क्रम को चिन्हित कीजिए। कुछ आपको प्रिंट मेकर दिए गए हैं तो उसको आपने उनके उम्र के अनुसार सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है ऑप्शन ए में है अनुपम सूद, सोमनाथ होरे, पलानी अप्पन और रवि वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे बड़े हैं आपके रवि वर्मा, जिनका जन्म 1848 ईस्वी में केरल में हुआ था। तो राजा रवि वर्मा, सोमनाथ होरे, अनुपम सूद और पलानी अप्पन, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, 4 रंग प्रक्रिया में रंग प्रभाव का सही क्रम लगाएं। तो कुछ आपको नीचे जो है रंग दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में है पीला, मजेंटा, सियान, काला। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सियान, पीला, मजेंटा, काला। तो इस तरह से डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसमें एक जो ट्रिक है CMYK, सी से सियान, एम से मजेंटा, वाई से पीला और के से काला। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले तो सियान दिया गया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने पीला दे दिया है और कहीं पे भी सियान के बाद मजेंटे का ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले जिसमें इसमें ऑप्शन डी ही है जहाँ पे सियान दिया गया है, तो डी को ही राइट कर देंगे। एक्चुअल में जो इसका जो एक सही ट्रिक है वो CMY की है। सबसे पहले सियान आता है, फिर मजेंटा, फिर आता है आपका पीला और उसके बाद आता है काला। तो बट यहाँ पे उन्होंने पीला पहले दिया है और मजेंटा बाद में दिया है, तो इस तरह से डी ही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन कब स्थापित की गई? ऑप्शन में है ए 1657, बी 1556, सी 1559 और डी 1667। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।